बच्चों, तो आज इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर है रेखाएं और कोण, उसका तीसरा अध्याय हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो तीसरे अध्याय से पहले दूसरे अध्याय में हमने कोणों के बारे में पढ़ा था यहाँ पर कि कोण क्या होता है, कोण को कैसे लिखते हैं, उसको लिखने का क्या तरीका होता है। तो ये तो हो गई कोण की बात। अब इसमें आप क्या पढ़ोगे कि हम कोण की तुलना करेंगे। भाई तुलना क्या करोगे, भाई कौन सा कोण छोटा है, कौन सा कोण बड़ा है। ये कोण बड़ा और ये कोण आपका ये क्या हो गया, छोटा। तो हमें देखना है भाई कौन सा कोण छोटा है, कौन सा कोण बड़ा है। तो इसकी तुलना करने के लिए आपको यहाँ पे देखो अलग अलग पक्षियों ने, जानवरों ने क्या कर रहे हैं, अपने मुंह खोले हुए हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखें, ठीक है, पहले तो हम देख करके बता सकते हैं कि नहीं, वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप सांप देख रहे हो, इसने अपना मुंह इतना खोला हुआ है। मछली है, बहुत दुखी सी है, इसने अपना मुंह छोटा सा खोला हुआ है। और ये चिड़िया जिसको दाना अपने मुंह में खाना है, उसने अपना मुंह इतना बड़ा खोला हुआ है। और जो मगरमच्छ है, इसने अपना मुंह इतना खोला हुआ है। ठीक है, ये इतना, एक सेकेंड रुको, हाँ फिर से, इतना मुंह उसने अपना खोला हुआ है। तो कैसे पता लगाएंगे किसने मुंह कितना ज्यादा खोला हुआ है, किसने कम खोला हुआ है, या किसका कोण सबसे बड़ा है, किसका कोण सबसे छोटा है। तो हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था कि हम जो उनके मुंह के बीच में जो घुमाव, दो किरणों के बीच में जो घुमाव है, उसको देख करके हम पता लगाते हैं। तो सांप के बीच में देखो इतना सा घुमाव है, मछली के बीच में तो और बहुत कम घुमाव है, और चिड़िया का मुंह का घुमाव सबसे बड़ा है, और मगरमच्छ का घुमाव जो है वो इतना है। तो क्या हम यहाँ बता सकते हैं, ये हम देख के बता सकते हैं कि भाई सबसे छोटा मुंह किसने खोला है और सबसे बड़ा मुंह किसने खोला है। तो सबसे छोटा मुंह मछली ने खोला है, क्योंकि इसके दोनों जो आपके यहाँ पे किरणें हैं या इसके मुंह के बीच में घुमाव बहुत कम है। लेकिन जो आपके चिड़िया का बच्चा है, उसने इतना मुंह खोला, तो यहाँ घुमाव बहुत ज्यादा है ना। ये समझ में आ रहा है। तो इसने सबसे, मछली जो है उसके बीच में कम कोण बन रहा है, और चिड़िया के मुंह के बीच में सबसे ज्यादा कोण बन रहा है। तो अब हम कुछ कोणों को भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पूरे 4 कोण है ना। तो देखो यहाँ पे पहला वाला कोण देखो, तो इसके बीच में इतना घुमाव है। दूसरा देखेंगे तो इसके बीच में इतना घुमाव है। तो चिड़िया में और ऊपर वाली जो स्लाइड थी हमारी, उसमें तो हमको समझ में आ रहा था, है ना, समझ में आ रहा था कि भाई चिड़ इतना सा मुंह खुला है, किसी का इतना बड़ा मुंह खुला है, किसी का कम खुला है। तो हम समझ देख करके एक बार बता पा रहे थे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। लेकिन मुझे बताओ, ये पहला और ये दूसरा जो कोण है, इसमें आप देख के बता पा रहे हो कौन छोटा है कौन बड़ा है? क्योंकि ये क्या, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन रख करके फिर इसके ऊपर यूं एंगल, ये कोण नहीं बना है। तो क्या आप देख के बता पा रहे हो कौन छोटा है कौन बड़ा है? नहीं ना। अगर मैं ये तीसरा वाला यहाँ पे देखूं, तो ये तो फिर भी समझ में आ रहा है कि यहाँ घुमाव मेरा क्या है, कम है, और ये चौथा वाला है। तो इसमें हम देख करके इतना अच्छा तरीके से नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा कोण छोटा है और कौन सा कोण बड़ा है। तो इसके लिए कोई ना कोई तरीका तो होगा, क्योंकि कोई क्लास में मैम पूछेगी सब बच्चों को, बताओ इन चारों में से कौन सा कोण सबसे बड़ा है। तो कोई बोलेगा मैम पहला है, कोई बोलेगा दूसरा है, कोई बोलेगा तीसरा है, कोई चौथा है। लेकिन सबका सेम जवाब यहाँ पे नहीं आएगा। तो ऐसा कोई तरीका हमारे पास हो कि हर एक बच्चे का एक ही जवाब हो। जैसे किसी बच्चे को पूछेंगे बेटा बताओ 2 को 2 से जोड़ेंगे तो क्या क्या आंसर आएगा, तो वो बोलेगा 4 आएगा। तो पूरी क्लास के 40 के 40 बच्चे आपके 4 ही जवाब दें, ऐसा कोई तरीका हमारे पास होना चाहिए कि भाई हम कोणों की तुलना कर सके, कि सब बच्चे बोले कि नहीं पहला वाला कोण बड़ा है और ये इसका कारण है। तो वो कारण हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो कारण जानने के लिए हमारे पास एक तरीका है। तो वो पहला मेथड जिससे कि हम देखें कि कौन सा कोण बड़ा है कौन सा कोण छोटा है, तो वो पहला मेथड है आपका अध्यारोपण द्वारा। अध्यारोपण द्वारा कोणों की तुलना करना। अब अध्यारोपण क्या होता है, आपके घर में आपने भी किया होगा, आपके छोटे भाई बहन हैं वो भी करते हैं। वो आपके पास आके क्या बोलते हैं कि भैया भैया या मम्मी मम्मी बताना मैं आपसे बड़ा हूं या आप मुझसे बड़ी हो। तो मम्मी क्या कहेगी, ये देखो ये रहा मेरा हाथ और ये रहा तुम्हारा हाथ, तुम मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रखो और देखो किसका हाथ बड़ा है किसका हाथ छोटा है। तो वो बोलेगा मम्मी ये तो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से बड़ा है, मेरा हाथ तो तुम्हारे हाथ से इतना छोटा आ रहा है। तो उसने किया क्या, उसने अध्यारोपण किया। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ बिल्कुल ऐसे रखा कि भाई वो दो ना दिख करके एक हाथ दिख रहा है। अब ये हाथ 2 है लेकिन आपको एक दिख रहा है ना, तो इसको कहलाते हैं अध्यारोपण। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, एक कोण के ऊपर दूसरा कोण उठा करके ले जाएंगे, उसको उस पर रख देंगे और देखेंगे कि कौन सा कोण बड़ा है। जैसे ये हमारा पहला नीला वाला कोण है, ये वाला पहला, और दूसरा वाला ये हमारा लाल कोण है। वैसे तो देख के ही समझ में आ रहा है कि
कौन छोटा है कौन बड़ा है, लेकिन अब हमें लॉजिक से आंसर देना है, हमारे पास एक जवाब देने का एक सटीक होना चाहिए पॉइंट। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि मैं इस कोण को उठा करके, ये जो मेरा दूसरा लाल वाला है इसको मैं उठा करके यहाँ से इसके ऊपर ले जाके रखती हूँ। तो ये देखो, ये मैंने जब इसके ऊपर यहाँ पे ले जाके रखा तो देखो नीचे जो चित्र बन रहा है बिल्कुल वही बन रहा है। ये देखो नीचे वाला जो आपका चित्र बन रहा है यही चित्र आपका यहाँ पे बन रहा है। तो इसको हम फिर से इधर ले जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको उठा करके यहाँ पे रखोगे तो ये नीचे वाला जो आपका है ना ये बन जाएगा, ये नीचे वाला ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो दोनों में से कौन सा कोण बड़ा है, तो ये हम देखने के लिए यहाँ पे कलर लाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि यहाँ पे जो है वो मेरा इतना सा बन रहा है, इतना सा कोण बन रहा है। लाल वाले ने तो इतना सा कोण कवर किया है, लेकिन यही अगर हम नीले वाले को देखें तो नीले वाले ने मेरा इतना, ये जो कॉमन था वो भी और ये सारा, ये भी सारा कवर किया है। तो कौन सा कोण बड़ा है, लाल वाला नीले के बिल्कुल अंदर समा गया है, बिल्कुल क्या कर दिया उसको, उसने कवर कर दिया भाई, अंदर रख लिया। तो इसका मतलब नीला वाला कोण जो है वो लाल वाले कोण से, नीला का नाम क्या है यहाँ पे ABC, तो ABC कोण जो है वो PQR कोण से बड़ा है। और ये हमने कैसे जाना, अध्यारोपण के द्वारा। तो हमारी जो रियल लाइफ है उसमें भी अध्यारोपण बहुत जगह पे काम आता है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो, किसी की हड्डी टेढ़ी हो जाती है या किसी की हाइट बहुत कम रहती है ना, कोई बच्चा है जिसकी हाइट बहुत, उसकी लंबाई नहीं बढ़ी, तो डॉक्टर थोड़ी ना बोलेंगे ऐसे कि नहीं तुम्हारी नहीं बढ़ी। तो उन्होंने क्या एक स्टैंडर्ड हाइट रखी हुई है कि भाई 10 साल का बच्चा जो है वो इतने उसकी हाइट जो है, लंबाई जो है वो 5 फुट हो जानी चाहिए, या 11-12 साल के बच्चे की 5 फुट हो जानी चाहिए। तो दूसरा जब बच्चा वहां पे आया है उसकी हाइट लंबाई मान लो 4 फुट का ही है, तो वो क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे भाई ये 5 फुट का बच्चा है और ये 4 फुट का बच्चा है, तो इसका मतलब इसकी हाइट क्या है वो कम बढ़ रही है और उसको उसकी दवाई देनी चाहिए। हड्डियों में भी देखते हैं किसी की हड्डी अगर टेढ़ी हो रही है तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड हड्डी का फोटो रखा हुआ है कि भाई इससे अगर थोड़ी सी भी बैंड हुई, टेढ़ी हुई, तिरछी गई, आड़ी गई, तो इसका मतलब वो हड्डी टेढ़ी है, या वो हड्डी अगर पतली, किन्हीं किन्हीं लोगों की समस्या होती है ना कि हड्डियां पतली हो जाती है, तो एक वहां पे फिक्स एक हड्डी का नाप रखा हुआ, अगर उससे अगर वो नाप से छोटी हुई तो वो क्या हो जाती है, वहां पे नाप बता देंगे अध्यारोपण के द्वारा। जो मेन एक्सरे है उसके बाद उस बच्चे का एक्सरे या बड़े का एक्सरे रखेंगे और देखेंगे कि ये हड्डी जो नॉर्मल हड्डी है उससे कम पतली है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे अध्यारोपण से पता चल गया कि भाई इसको ये बीमारी है, इसको ये दवाई देनी है। तो ये हमारा हो गया अध्यारोपण। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, समान कोण क्या होता है। तो आकृति में दर्शाए गए कोण AOB और कोण XOY में से कौन सा कोण बड़ा है, ये आपको बोलना है। ठीक है, तो वही हमें क्या करना है, अध्यारोपण करना है। हम हमारे नीले वाले को या लाल वाले को हम उठा के ले जाएंगे और इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया, तो देखो क्या हो गया, थोड़ा सा मैंने फिगर बनाया इसलिए गड़बड़ हो रही है कि ये दोनों क्या कोण आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिक्स आ रहे हैं। फिक्स आ रहे कि नहीं आ रहे, हमें शीर्ष को जो मिला देना है, तो शीर्ष को मिला रहे तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, समान कोण है। जितने डिग्री का ये वाला लाल वाला कोण है उतने ही डिग्री का नीला वाला कोण है। तो ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर समा जाएंगे। तो ये समा जब भी जाएंगे एक दूसरे को, जब पता ही ना चले कि एक है या दो है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके समान कोण। तो यहाँ पे ये दोनों कोण जो है वो समान कोण है, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल आ गए। लग ही नहीं रहा कि ये दो अलग अलग कोण है, ये तो हमने कलर का यूज किया, एक लाल बनाया एक नीला बनाया, इसलिए हमें पता चल रहा है, अदरवाइज ये एक ही कोण जैसे लग रहे हैं। तो इस तरह के कोण क्या कहलाते हैं, समान कोण, जिनका दोनों का झुकाव जो होगा वो बराबर होगा। जितना नीले वाले का झुकाव है उतना ही आपका लाल वाले का झुकाव है, तो इसको हम क्या कहेंगे, समान कोण। चलो अब हमारी एक्सरसाइज जो है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हमारी पहली तीसरी एक्सरसाइज है ये हमारी, आओ पता लगाए, तीसरे नंबर पे है। पेज नंबर मुझे अभी ध्यान नहीं है, पर आपकी तीसरी एक्सरसाइज है। तो प्रश्न एक यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक आयताकार कागज के टुकड़े को मोड़िए। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, एक आयताकार कागज का टुकड़ा है। ठीक है, तो आयताकार कोई भी यहाँ पे कागज का टुकड़ा ले, ये मैंने लिया आयताकार कागज का टुकड़ा लिया। ठीक है, अब इसको आपको मोड़ना है, तो किसी भी तरीके से मोड़ लो, जैसा हमको किताब में दिया उसके अकॉर्डिंग अगर मोड़े। तो ये मैंने इस तरीके से इसको यहाँ पे मोड़ दिया, ये देखो कैमरे में, इसको यहाँ पे मोड़ दिया। तो मोड़ने से बीच में एक लाइन बन रही है। ठीक है, ये मोड़ा था ना, तो यहाँ पे एक सल बन गया, ये देखो ये एक सल बन गया ना, ये इस तरीके से मोड़ा था हमने, तो ये एक यहाँ पे क्या बन गया, सल बन गया। तो ये सल दिख रहा है आपको, जो आपके यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्या है, एक सल है ये।
जो सिलवटें आ जाती है ना कागज के ऊपर मोड़ोगे तो ये आपका एक सल यहाँ पे बन गया है। अब घुमाव के निशान पर एक रेखा खींचिए। तो हमने जो वहां पे सल पड़ा था वहां पे एक रेखा खींची थी ना, तो सेम ऐसे ही रेखा इसने यहाँ पे खींची है। घुमाव और कागज की भुजाओं के बीच बने कोणों को नाम दीजिए। तो ये आपका घुमाव है ये वाला, और ये आपका यहाँ पे क्या है, कागज है। तो इनके बीच में जो कोण बन रहे हैं उनको आप नाम दो। तो 4 कोण बन रहे हैं, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हम 4 कोण को देख रहे हैं। और भी कोण बन सकते हैं, इसको आप और देख सकते हो, बट घुमाव की जगह पे हम अभी ये 4 कोण यहाँ पे देख रहे हैं। आयताकार कागज को घुमाकर विभिन्न कोण बनाइए और उनकी तुलना कीजिए। यह भी बताइए कि इनमें से कौन सा कोण सबसे बड़ा है और कौन सा कोण सबसे छोटा है। तो देखो मेनली यहाँ पे हमारे पास 8 कोण बन रहे हैं, ये 6, 7 और 8, 4 तो कोने पे बन रहे हैं, 4 अंदर बन रहे हैं। तो आप जिससे मर्जी चाहे इनको कंपेयर कर सकते हो, सबका जवाब यहाँ पे अलग अलग हो सकता है। मैं यहाँ पे सिर्फ 1, 2, 3, 4 की ही बात करूंगी। ठीक है, तो हम सबसे पहला कोण यहाँ पे बनाते हैं। तो मैंने ये यहाँ पे पहला कोण बना दिया, दिख रहा है ना आपको, नीले रंग से बना रही हूँ मैं। भाई ये मेरा यहाँ पे पहला कोण है। ठीक है, अब इसको उठा करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाहर ले आते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है ना, दिखाना है ना कौन सा कोण बड़ा था। हम ओवरलैपिंग यानी कि जो हमारा था अध्यारोपण उससे देखेंगे। तो ये पहला कोण था, ये इसका नाम है यहाँ पे है ना, नंबर 1 कर देते हैं। इस कोण को देख रहे हैं हम, नंबर 1। ठीक है, 2 लिख दिया, नंबर 1। फिर हम यहाँ से एक और कोण बनाते हैं, वो लाल ले लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ से इसके साथ वाला ही दूसरा कोण बना दिया। आप चाहे जिस कोण से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। तो इसको भी हम उठा के ले आए इधर। तो ये हम यहाँ से इसको भी उठा करके इधर लेके आ गए। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब हमें बताना है कि भाई तुलना करो, कौन सा कोण जो है वो यहाँ पे बड़ा है, कौन सा कोण बड़ा है, कौन सा कोण छोटा है। तो 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं। तो वही हम क्या करेंगे, अध्यारोपण के द्वारा ही इसको देखेंगे। तो भाई करो अध्यारोपण, हम इसका अध्यारोपण करें, एक के ऊपर दूसरा रखते हैं। ये हमने लिया, अब मैं इसको घुमाती हूँ। किसी भी एक रेखा के, एक किरण के ऊपर दूसरी किरण यहाँ पे रख देनी है। तो ये मैं उठा करके इसके ऊपर रख रही हूँ, देखो है ना, थोड़ा सा और घुमा देते नीचे। हो गया अध्यारोपण एक के ऊपर दूसरा। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कोण 1 बड़ा है या कोण 2 बड़ा है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि कोण 2 जो है वो पूरा का पूरा 1 में समा गया है। 2 पूरा क्या हो गया, ये लाल लाइन आ रही है, आ रही है, आ रही है। और ये देखो, ये मैं थोड़ा सा ऊपर कर दी हूँ, देखो ये अब दिख रहा है, ये लाल लाइन, ये पूरा 2 जो है वो 1 में समा गया है। और इसके बाद भी 1 यहाँ पे और बचा हुआ है। तो इसका मतलब कोण 1 जो है वो कोण 2 से क्या है, बड़ा है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा कोण जो है वो ओवरलैपिंग की यानी कि अध्यारोपण के द्वारा, हम इसको पहले जैसा ही रख देते हैं यहाँ पे। तो एक यहाँ पे आपने क्या देखा कि आपका जो कोण पहली वाली कंडीशन में हमने देखा कि एंगल 1 जो है, जो कोण 1 है वो बड़ा है कोण 2 से। ये हमने पहला निष्कर्ष निकाला। अब आप यहाँ पे क्या करो, अब और कोण लेकर के आते हैं। अब हम कोण 3 की बात करते हैं। तो मैंने ये यहाँ पे कोण 3 बना दिया। ये मेरा यहाँ पे क्या है, कोण 3 है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कोण 3 नाम दे देती हूँ। ठीक है, इनको हम ऊपर वालों को इरेज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा रेखा भी चली गई हमारी। ये मेरा कोण यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। उठा के लाओ इसको भाई, क्योंकि हमें तो यहाँ पे अध्यारोपण करना है। तो ये हम इसको यहाँ पे उठा के लाए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोण 4 बनाते हैं। कुछ और कलर लेके आते हैं। तो ये हमारा 3 यहाँ पे था ना, अब यहाँ पे 4 बनाते हैं। तो ये मैंने लिया, 4 ले लिया। ठीक है, चलो इसको भी उठा के लेके आओ। ये हमने उठाया और ये हम यहाँ पे लेके आ गए। अब आप देखो, फिर से हमें क्या करना है, वही इनको रखना है एक दूसरे के ऊपर। तो वो चलो घुमाओ इसको, क्योंकि एक शीर्ष के ऊपर दोनों का शीर्ष क्या यहाँ पे मिलाना है। तो ये हमने मिला दिया। अब बताओ कौन बड़ा है। 3 जो है वो पूरा 4 के क्या है, अंदर आ रहा है। 3 पूरा 4 के क्या है, अंदर आ रहा है। और 4 जो है वो आपका और बाहर जा रहा है। 3 तो यहाँ ही पे खत्म हो गया और 4 आपका और आगे जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन बड़ा है, क्योंकि देखो ये, अब देखो ये लाइन जो है, ये शीर्ष हमने जब मिला दिया तो 3 तो यहीं पे खत्म हो गया, 3 तो यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन 4 जो है वो आपका आगे तक जा रहा है। इसका मतलब
4 जो है वो यहाँ पे बड़ा है, तो इसको फिर से हम उसी तरीके से रख देते जैसा हमारा था। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, कोण 4 था, है ना। तो 4 यहाँ पे क्या है, 3 से बड़ा है, क्योंकि हमने अभी रख करके देख लिया। तो एंगल 4, कोण 4 बड़ा है कोण 3 से। नहीं समझ में आया, वापस रख के देख लो भाई। ये हमने लिया, ये देखो, ये हमने ये घुमाया, इसको घुमाया घुमाया, ये हमने रखा, ये देखो ये लाइन से भी क्या जा रहा है, ये तो 3, जो एंगल 3 है वो तो मेरा यहीं पे खत्म हो गया, एंगल 3 तो मेरा यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन 4 अभी भी चले जा रहा है, चले जा रहा है, 3 यहीं पे खत्म हो गया। तो इसका मतलब कौन बड़ा हुआ, 4 कोण जो है वो कोण 4 कोण 3 से बड़ा है। तो अच्छे से समझ में आया। तो देखो मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दिया कौन सा कोण कौन से बड़ा है। ये हम क्या देख रहे हैं, अध्यारोपण का तरीका। चलो प्रश्न 2 यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में बताइए कौन सा कोण बड़ा है और क्यों। पहले वाले में कह रहा है कि कोण AOB बड़ा है या XOY बड़ा है। तो पहले आप यहाँ पे देखो AOB है कहाँ, तो मेरा AOB तो ये रहा, इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं, अच्छे से ड्रॉ। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे AO और AOB था ना, तो A से शुरू करो, OI और ये BI। तो देखो ये हमारा पहला एंगल हो गया AOB। और XOY, तो XOY आप यहाँ पे देखो, तो ये है मेरा XO और ये Y। तो XOY आपका क्या है, ये रहा। तो ये समझ लो, जो हमने देखा था ना कि वो चिड़िया जो अपना मुंह खोल रही थी वो तो AOB है, और जो मछली अपना मुंह खोल रही थी वो XOY है। तो कौन बड़ा है, आपको देख कर ही पता चल रहा है। AOB का घुमाव इतना ज्यादा है, जबकि XOY का घुमाव जो है वो इतना सा है। तो किसका घुमाव ज्यादा है, AOB का घुमाव ज्यादा है। तो AOB XOY से बड़ा है, लेकिन आपको कारण बताना पड़ेगा। तो आप कारण क्या लिखोगे कि यहाँ पे फर्स्ट चीज क्या लिखोगे भाई, जो आपका एंगल AOB है वो XOY से बड़ा है। बड़े को हम ऐसे लिखते हैं, जिस तरफ मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ होता है वो बड़ा होता है, और जिधर बंद होता है वो छोटा होता है। यही तरीका होता है ना, ये हमने छोटी क्लास से पढ़ा हुआ है। तो कारण क्या लिखोगे, कारण ये लिखोगे कि XOY कोण जो है वो AOB का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। आप यहाँ पे देखोगे तो AOB जो है, ये पूरा जो मेरा AOB है, ये 3 एंगल से मिलके बना है। 3 कौन कौन से, एक तो मेरा XOA इसमें बना है, फिर XOY इसमें है, और YOC इसमें है। तो ये पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा कोण। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो मेरा AOB ले लो, चाहे B यहाँ पे है ना। तो AOB मेरा इन तीनों कोण को जोड़ने से बन रहा है। तो XOY क्या है, AOB का एक छोटा सा हिस्सा है। तो अगर हिस्सा जो होगा वो हमेशा बड़े से क्या होगा, छोटा ही होगा। भाई हम अपने माँ बाप के हिस्से हैं, तो हम अपने माँ बाप से क्या होंगे, हमेशा छोटे ही रहेंगे। तो सेम XOY यहाँ पे क्या है, अब AOB का एक हिस्सा है, इसलिए जो हिस्सा जो होता है वो हमेशा बड़े से, जिसका भी वो हिस्सा है उससे क्या रहता है, छोटा ही रहता है। इसलिए AOB छोटा है XOY से। तो आप लिखोगे XOY AOB का एक हिस्सा है, XOY AOB के अंदर बना हुआ है, इसलिए ये कोण इस XOY AOB से छोटा है। अब दूसरा देखो, ठीक है, ये सारा हम यहाँ से कर देते हैं, हटा देते हैं। ओके, चलो अब आप यहाँ पे देखो AOB या XOB। तो AOB तो आपका फिर से वही है, AOB तो आपका फिर से यहाँ से यहाँ तक ही है। XOB तो ये आपका दूसरा कलर ले लेते हैं, X कोई और अच्छा सा कलर लेके आते तेरे को। ठीक है, तो XO और ये B। तो अभी भी देख लो, ये यहाँ पे है XOB। तो ये देखो कौन है यहाँ पे, अब फिर से देखो XOB की बात हो रही है, और AOB, तो AOB तो पूरा बड़ा है। अब आप 2 और 3 को जोड़ते हो तो XOB बनता है। ये आपका XOB है ना, ये आपका क्या है यहाँ पे XOB। तो 2 और 3, जब 1 2 3 मिलके AOB बना रहे हैं, तो 2 + 3 जो होगा वो ऑब्वियस है, 1 + 2 + 3 से तो क्या होगा, छोटा ही होगा। भाई देखो AOB जो है वो एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 से मिलके बना है ना, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा को, एंगल कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इन तीनों का जोड़ जो है वो AOB एंगल बनाता है। और कोण 2 प्लस कोण 3 जो है वो एंगल XOB बनाता है। तो बताओ कौन बड़ा है, जब 2 + 3 यहाँ भी है,
2+3 यहाँ भी है, पर इसमें तो एक कोण और जुड़ रहा है, तो जिसमें जुड़ रहा है वो आप, किसी ने 2 चॉकलेट खाई है, किसी ने 3 खाई है, तो भाई इसने 3 चॉकलेट खाई है, इसने 2 चॉकलेट खाई, तो ऑब्वियस जिसने 3 चॉकलेट खाई है उसने ज्यादा खाई है, तो इसीलिए यहाँ पे AOB जो है वो आपका XOB से बड़ा है। और रीजन आप यहाँ पे वही लिख दोगे कि भाई ये भी XOB जो है कोण वो AOB का एक हिस्सा है, इसीलिए ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, AOB हिस्सा हमेशा छोटा होता है, तो XOB इसीलिए छोटा है। XOB या XOC, अब बोल रहा है कि भाई बताओ XOB या XOC कौन है जो यहाँ पे बड़ा है, तो देखो XOB कौन सा है, तो ये है XOB, यहां से लेकर के यहां तक ये है आपका XOB, अच्छे से समझना, ठीक है। फिर दूसरा है आपका यहाँ पर, चलो XOC, तो ये बनाओ, ये अरे ये कलर चेंज, ठीक है, तो ये हम बनाते हैं यहाँ से X, यार क्या हो रहा है, कलर क्यों नहीं आया, चलो यही ले लेते हैं, ये है XO, तो यही है, और ये आपका C यहाँ तक आ रहा है, ये C यहाँ तक है और ये यहाँ तक है। अब बताओ क्या है, दोनों सेम ही तो है, XO तो आपका यहाँ पे भी XO है, ये यहाँ पे भी XO है, लेकिन B को ही तो आगे बढ़ा के C तक लेकर के गए हैं, ये B को ही तो बढ़ा दिया है, यहाँ पे किया क्या है, ये देखो यहाँ से B को बढ़ा के C तक ले गए, पॉइंट तो वही है, अरे एक लाइन है, ये मेरी एक लाइन है, यहाँ पे B रखा है, यहाँ C रखा, लाइन तो एक ही हुई ना, तो इसका मतलब दोनों क्या हुए, समान कोण हुए। देखो कैसे, ये मैंने XOB बनाया, ये मैंने XOB बना दिया, ठीक है, ये X है, ये O है, ये B है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि मैंने इसी को और XOB को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, तो ये XOC बन गया। तो जो कोण है वो तो बीच में बन रहा है ना, रेखा है, किरणें आप चाहे कितनी बढ़ा लो, इसको मैं चाहे यहाँ तक बढ़ा लूँ, इसको मैं चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ा लूँ, लेकिन कोण तो दोनों किरणों के बीच में बन रहा है, तो कोण तो कहीं पे चेंज हो ही नहीं रहा, कोण तो वहीं का वही रहा ना, तो कोण थोड़ी ना आपका यहाँ पे गया, कोण तो वो का वही रहा, तो इसीलिए ये का यही आपका समान कोण है। दोनों कोण यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बराबर। क्या लिखेंगे हम भाई, दोनों कोण हमारे समान कोण है ना। किरणें चाहे कितनी लंबी बढ़ा लो, बीच का भाग जो है, शीर्ष वाला भाग तो वही का वही रह रहा है, तो दोनों कोण में से आपका कौन सा कोण बड़ा है, कोई भी बड़ा नहीं है ना कोई छोटा है, दोनों कोण आपके बराबर है। लास्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का, कौन सा कोण बड़ा है, XOY या AOB, तो ये देखो XOY, अच्छा देखो ब्लैक कलर आया है, हाँ यहाँ देखो XOY मेरा कहाँ है, XOY ये रहा, ये पर्पल कलर वाला, ये क्या है मेरा XOY है, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है, ये XOY। अब AOB देखो, तो A ये रहा आपका, ये है आपका AO, और B आपका कहाँ है, नीचे है, ये रहा। अब बताओ, ये तो दोनों बिल्कुल भी जो एक जैसे दिख रहे हैं, कैसे समझे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो पहले इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों का कॉमन देखते हैं, भाई दोनों का उभयनिष्ठ जो कोण है वो कौन सा है। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो कोण है वो आपका उभयनिष्ठ है, वो इस लाल वाले जो आपका AOB है उसका भी एक हिस्सा है, और जो आपका यहाँ पे XOY है उसका भी एक हिस्सा है, तो ये तो दोनों के अंदर है, ये दोनों क्या है, कॉमन है। भाई एक थाली में पिज्जा रखा है, तो ये तो दोनों इतना इतना तो दोनों ने खाया है। अब यहाँ पे देखते हैं ये वाला कितना है, तो ये वाला जो है वो AOB का तो हिस्सा है, लेकिन XOY का हिस्सा नहीं है ये वाला, तो ऐसे ही हमें देखना पड़ेगा। ओवरलैप तो यहाँ करेंगे नहीं, फिगर में से आ रहा है, तो दोनों लाइन अलग अलग कैसे करें। अभी हम जब आगे कोण नापना देखेंगे ना कि भाई, तो हम कोण नाप के बता सकेंगे कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, लेकिन अभी हमें कोण नापना आता नहीं है ना, तो अभी हमने सीखा नहीं तो हम कैसे बताए, तो वहां से हमारा काम थोड़ा ईजी हो जाएगा। चलो अब यहाँ से देखो भाई, ये वाला तो ये वाला ये किसका हिस्सा है, ये XOY का तो हिस्सा है, बट AOB का हिस्सा नहीं है, ये वाला जो पार्ट है। तो आप देखो यहाँ पे जो कॉमन है भाई वो तो दोनों में है, ये वाला जो पार्ट है ये तो दोनों में है, इसका भी है, पर्पल वाले बैंगनी वाले का भी है, लाल वाले का भी है। जो ये AOB का ये लाल वाला हिस्सा है, और जो ये पीला वाला है वो XOY का हिस्सा है। जो अलग अलग हिस्से हैं उसमें से कौन सा हिस्सा ज्यादा है, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि लाल से ज्यादा तो पीला वाला बड़ा है, पीला वाले का झुकाव यहाँ पे ज्यादा है। तो पीला किस में जुड़ रहा है, पीला जब इस नीले में जुड़ेगा, ये वाला कलर में है ना,
ठीक है, मैंने नीला कर दिया। तो पीला जब नीले में जुड़ेगा तो बड़ा एंगल बनाएगा, और नीला जब लाल में जुड़ेगा तो छोटा एंगल बनाएगा, क्योंकि नीला तो दोनों का भाग है लेकिन लाल वाला तो है छोटा, तो लाल में जब नीला जोड़ोगे तो एंगल भी छोटा बनेगा, और लाल में और पीले में जब नीला जोड़ोगे तो एंगल बड़ा बनेगा, क्योंकि जो बड़ा है वो उसको और बड़ा बना देगा, छोटा उसको छोटा बना देगा, बड़ा उसको बड़ा बना देगा। तो लाल वाला जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा छोटा, और जब हम पीला वाला इस नीले में जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा बड़ा। तो पीला जोड़ने पर कौन सा एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल। तो ये आपका एक्स ओ वाई, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक्स ओ वाई जो है वो बड़ा है एंगल ए ओ बी से, कोण ए ओ बी से बड़ा है। कारण हमें पूछा नहीं, हमें सिर्फ जवाब देना था, तो हमने यहाँ पे किस तरीके से देखना है ना। अभी हमारे लिए क्वेश्चन इसलिए टफ हो रहा है क्योंकि हमें कोण नापना नहीं आता। जब हमें कोण नापना आ जाएगा चांदे की सहायता से, तो हम चांदे की सहायता से नाप करके सेकंड से बता देंगे कि भाई ये बड़ा है और ये छोटा है। तो जब चांदा आएगा तब हम बात करेंगे, अभी है नहीं तो जो बिना उसके ही देख लिया कैसे देखना है। भाई जो उभयनिष्ठ जो कॉमन पार्ट है वो अलग कर दो, और जो कॉमन पार्ट नहीं है उसको अलग कर दो। तो आप देख लो जो नहीं कॉमन है उसने हमें बता दिया कि भाई ये नहीं कॉमन ज्यादा है, ये नहीं कॉमन छोटा है, ये उभयनिष्ठ नहीं है ना दोनों में, तो उससे हमें पता लग गया। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिख करके बताएं मैम अब अच्छा पढ़ा रहे हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। थैंक यू।